अगर आपके गार्डन में पौधों की हालत ऐसी हो गई है और पत्तियां सफ़ेद चिपचिपे कीड़ों से भर गई हैं तो संभल जाइए। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो बिना किसी केमिकल के सिर्फ एक चीज़ से इन मिलीबग्स का सफाया कर देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। ये मिलीबग्स सिर्फ कीड़े नहीं हैं, ये आपके पौधे का दम घोट रहे हैं। अगर समय पर इनका इलाज नहीं किया तो पूरा पौधा सूख सकता है। ये गुड़हल के ऊपर जो आप कीड़े देख रहे हैं ये बिल्कुल सफ़ेद पाउडर या रुई जैसे दिखते हैं। कारण है इनके शरीर पर मोमी परत वैक्स कोटिंग होती है। जब आप छूते हैं इनको तो बिल्कुल चिपचिपे से लगते हैं। इन्हें धूप और पानी से ये वैक्स कोटिंग बचाता है। टमाटर के ऊपर ये जो छोटी छोटी आप काली मक्खियाँ देख रहे हैं ना, ये भी हमेशा झुंड में बैठती हैं और पौधे के तनों और पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पौधा बिल्कुल बेजान और कमज़ोर हो जाता है। ये कीट अक्सर पत्तियों के नीचे, तनों के नोड्स एरिया और नई कलियों के बीच छिपे होते हैं जहां हमारी नज़र आसानी से नहीं जा पाती। इन कीटों के रस चूसने के कारण पत्तियां अपना पोषण खो देती हैं और समय से पहले पीली होकर गिरने लगती हैं। जो भी नई कलियां बनती हैं, चाहे वो टमाटर के फल की हों, चाहे गुड़हल के फूल की हों, वो समय से पहले ही गिर जाती हैं। अगर सही समय पर इनका इलाज ना हो तो पूरा पौधा धीरे धीरे सूखकर मरने लगता है। अब इन ब्लैक फ्लाई को ही देख लीजिए। ये खाते समय एक मीठा चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे पत्तियों पर फफूंद सी जमने लगती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जो पौधे को फोटोसिंथेसिस धूप बनाने की प्रक्रिया से रोकती है। और जब धूप ही नहीं मिलेगी तो पौधा कमज़ोर होने लगता है। ये कीड़े अपनी वैक्स कोटिंग की परत की वजह से साधारण पानी से नहीं मरते, इसलिए इन्हें भगाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्मेल और असरदार नुस्खे की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कुकिंग के दौरान हींग का इस्तेमाल तो आप सबने स्वाद और खुशबू के लिए किया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने हींग का प्रयोग अपने गार्डन में किया है? आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक चुटकी हींग आपके टमाटर के पौधे की काली मक्खियों और इन जिद्दी मिलीबग्स का सफाया कर सकती है। आपको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम हींग लेना है और उसे अच्छे से घोल लेना है। आप इसी रेशियो से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर 2 लीटर पानी है तो 6 ग्राम हींग कर सकते हैं। और इस घोल का स्प्रे आपको अपने पौधे पे करना है। किसी भी चीज़ की सही मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मात्रा सही नहीं होगी तो आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देसी चीज़ है, घरेलू चीज़ है तो ज़्यादा डाल दो, ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित मात्रा आपके पौधे के स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। हींग में कुदरती तौर पर सल्फ़र होता है और कीड़ों को सल्फ़र की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये सल्फ़र उनके शरीर के संपर्क में जैसे ही आता है उनको बिल्कुल बेचैन कर देता है। हींग की गंध तो वैसे ही बहुत तीखी होती है। मिलीबग्स और ब्लैक फ्लाई जैसे छोटे कीट अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। हींग की यह स्ट्रॉन्ग स्मेल उनके सांस लेने की प्रक्रिया में रुकावट डालती है जिससे उनका दम घुटने लगता है और वो प्लांट को तुरंत छोड़ देते हैं। इसकी स्मेल भी लंबे समय तक पत्तों पर टिकी रहती है जिससे नए कीड़े या मक्खियाँ उस पर अंडे देने नहीं आती। ये पौधों के लिए बिल्कुल लक्ष्मण रेखा का काम करता है। हींग का स्प्रे न सिर्फ कीड़ों को भगाता है बल्कि पौधों को हील करने में भी मदद करता है। ये छोटे छोटे कीट जहाँ से पौधों का रस चूसते हैं वहाँ छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। हींग के एंटीसेप्टिक गुणों के कारण वो जख्म जल्दी भरते हैं और वहाँ फफूंद भी नहीं लगती और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगर प्लांट ज़्यादा इफेक्टेड है तो आप वीक में 2 बार स्प्रे करें और अगर कम है तो 15 दिन में 1 बार स्प्रे करना कारगर साबित होगा। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं, क्योंकि जैसे आप मुझसे सीखते हैं वैसे मैं भी आपसे ही सीखना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बने रहें प्रकृति की इस प्रतिभा के साथ। थैंक यू।